जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सारे हम डिस्कस करते हैं। देखिए वन लाइनर के रूप में है, इसमें लगभग 50+ क्वेश्चन जो है राष्ट्रपति के बारे में है, जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावना है। देखिए इससे पहले कल मैंने नागरिकता, नीति निर्धारित मूल अधिकार, इन सब के बारे में डिस्कस किए थे क्वेश्चन। उससे पहले राज्य के नीति निर्धारित प्रस्तावना, स्रोत, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक, एक मतलब सीक्वेंस में चल रहा हूँ, जैसे राष्ट्रपति, फिर लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए कार्यपालिका का अध्यक्ष हमेशा राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन ये नाम मात्र का होता है। क्या होता है? नाम मात्र का जो है अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। वास्तविक कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है। तो ये ब्रिटेन के जो सम्राट हैं उन्हीं से की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है। तो राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी राष्ट्रपति पद्धति में जो समस्त कार्यपालिका की शक्ति है वो किसमें निहित होती है। तो राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। अगला है भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो ये भी कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और जो है लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए। तो 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर यहीं पर पूछते कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु, तो भी ये 35 वर्ष होती है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति 35 वर्ष। ठीक, लोकसभा 25 वर्ष, राज्यसभा 30 वर्ष। ऐसे ही राज्य में विधानसभा 25 वर्ष और विधान परिषद 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है। तो देखिए राष्ट्रपति का चुनाव जो है निर्वाचन आयोग संचालित करता है। अगला है कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले जो होते हैं कहाँ भेजे जाते हैं। अगर विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय में भेजे जाते हैं। अगला है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो 5 वर्षों के लिए भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारत को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो देखिए संसद द्वारा महाभियोग हट चलाकर। अगर राष्ट्रपति जो है संविधान का अतिक्रमण करता है तो हम मतलब जो है संसद जो है महाभियोग द्वारा इसे जो है हटा सकती है। अगला है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है। तो संविधान का अतिक्रमण करने पर। केवल यही आधार है जिस पर हम जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है। मतलब ये कहाँ से लिया गया है जो लगाया जाता है महाभियोग। तो ये अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। तो अनुच्छेद 60 के तहत। किसके तहत? 60 के तहत शपथ ग्रहण करता है। देखिए शपथ, मैंने उस दिन अनुसूची याद कराई थी। शपथ के उल्लेख किस अनुसूची में है। तो तीसरी अनुसूची में है। लेकिन राष्ट्रपति का उसमें न दिया होगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति का आर्टिकल दिया हुआ है। देखिए शपथ में उन्हीं लोगों की मतलब शपथ के बारे में अनुसूची में चर्चा होगी जिसके लिए पर्सनल आर्टिकल नहीं होगा। जैसे राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल दिया हुआ है तो इनका जो है तीसरी अनुसूची में ये शामिल नहीं होंगे। इनकी शपथ की बात तीसरी अनुसूची में नहीं होगी। ठीक, ये चीज़ समझ लीजिएगा। और देखिए अनुसूची जो है कल वाली वीडियो में अनुसूची करा था और आज जो सुबह वीडियो डाली है उसमें लोकसभा की जितनी भी सीटें हैं सारी ट्रिक्स मैंने याद करा दी कि किस राज्य में कितनी लोकसभा की सीटें हैं। ना देखा होगा तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। अगला है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। अगला है कि राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है उसे ही देता है। अगला है कि भारत के कौन राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। तो नीलम संजीव रेड्डी चुने गए थे। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे। तो बिहार से थे। कहाँ से थे? बिहार से। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भूलिएगा नहीं, ठीक। अगला है कि भारत के किस राष्ट्रपति के मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला है भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है, तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है भारत का राष्ट्रपति, ठीक। अगला है कि वित्तीय बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है, तो राष्ट्रपति की आवश्यक है, मतलब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा तब ये जो है बिल पास होगा। अगला है कि लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो देखिए राज्यसभा में 12 सदस्य थे और लोकसभा में 2 सदस्य थे एंग्लो इंडियन, लेकिन अब वर्तमान में जो है एंग्लो इंडियन जो है समाप्त कर दिया गया है लोकसभा में, ठीक। तो राज्यसभा में जो है 12, दोनों को मिला के पूछा था तो 14 था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक। वर्तमान में हम 12 लगाएंगे। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है, तो संघीय मंत्रिपरिषद देता है। कौन देता है? संघीय मंत्रिपरिषद देता है। अगला है कि कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है, तो एम हिदायतुल्लाह। कौन? एम हिदायतुल्लाह थे। अगला है कि किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है, तो देखिए धन विधेयक राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है। ये जो है राष्ट्रपति की मतलब आज्ञा के बाद ही आता है, अगर एक बार आया तो ये पास होता है, ठीक। आगे बढ़ते। अगला है कि युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अगला है कि किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है, तो राष्ट्रपति दे सकता है। कौन दे सकता है? राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। और आर्टिकल कौन सा है, तो 72 है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है क्षमा करेगा तो ये बेहतर काम है, तो बेहतर से 72 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया है, तो भारतीय डाकघर अधिनियम के तहत वीटो शक्ति का प्रयोग किया केवल एक बार। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है कार्यभार ग्रहण करते हैं। अगला है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन देता है, तो देखिए ये अधिकार जो राष्ट्रपति का है विधायी अधिकार है। कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार है। अगला है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, तो भारत सांसद और विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा, ठीक। मतलब सांसदों और विधानसभाओं सदस्यों के द्वारा। सांसदों में लोकसभा राज्यसभा दोनों होते हैं, मनोनीत सदस्य को छोड़कर, ठीक। जितने भी निर्वाचित सदस्य होंगे लोकसभा और राज्यसभा में उनके और विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। अगला है श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र की कौन सी राष्ट्रपति बनी, तो 12वीं बनी थी। अगला है कि भारत कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। अगला है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है, तो ये राष्ट्रपति को है, ठीक। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र को घोषित कर सकते हैं और ये अधिकार किसे दिया गया है, तो राष्ट्रपति को दिया गया है। अगला है भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, यानी संविधान में जो सबसे प्रमुख होता है वो कौन होता है, तो राष्ट्रपति होगा। कौन? राष्ट्रपति। अगला है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ, तो संविधान सभा के द्वारा चुना गया था। अगला है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो 5 लाख होगा। वर्तमान में कितना है, तो 5 लाख है, ठीक। ये गलत दिया, 5 लाख जो है राष्ट्रपति का वेतन है। अगला है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है, तो किसी भी राज्य के लिए राष्ट्रपति जो शासन होगा वो कितने समय के लिए होगा, 3 वर्ष के लिए होगा। बाद में इसे हम बढ़ा सकते हैं। अगला है कि लेकिन 3 वर्ष के लिए एक बार में 3 वर्ष होगा। अगला है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति करेगा। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है, तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अगला है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्ताव के अनुमोदकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 50-50 होनी चाहिए। अगला है कि भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई गई, तो राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला है राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है, तो 6 माह के अंदर भरना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद में कौन रह सकता है, तो राज्यपाल रह सकता है। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, इसलिए आप देखे होंगे कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी राज्यपाल को हटाया जा सकता है। एक राज्यपाल जो है किसी दूसरे राज्य का राज्यपाल बन सकता है।
ठीक। तो इतने क्वेश्चन थे, आई होप इसमें जो है 50 के आसपास क्वेश्चन रहे होंगे और जो है आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा, आपका रिवीजन हो गया होगा। और भी वीडियो रहती हैं, जैसे 6 बजे जो है हमारी जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो वीडियो है वो पीसीएस तक का कवर कर लेगा। तो ये देखते रहिए और बाकी वीडियो लेते रहिए। 2-3 वीडियो आती, 3 वीडियो डेली आती है। आराम से एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।